अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में मजीद 2 हफ्ते सख्तियां करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शादी हॉल्स, सिनेमा हॉल्स और तमाम तफरीही मुकामात भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को पार्सल्स की इजाज़त होगी, अंदर और बाहर बैठ कर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध में कोरोना मरीजों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। टास्क फोर्स की सिफारिश पर सिंध हुकूमत ने पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला सिंध के जारी एलामिये के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को पार्सल की इजाजत होगी, अंदर और बाहर बैठ कर खाना नहीं खाया जा सकेगा। सूबे में कारोबार सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बेकरियां, दूध की दुकानें रात 12 बजे तक, जबकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे तक खुले रहेंगी। हुकूमत ने इंट्रासिटी बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ जारी रखने की इजाजत दी है। शादी हॉल, एक्सपो, इंडोर गेम्स, पार्क, सियाहती मुकामात, ब्यूटी पार्लर्स, सिनेमा, थिएटर और मज़ारात बंद रहेंगे। कराची के जिला शर्की और जुनूबी, जबकि हैदराबाद के कासिमाबाद, लतीफाबाद में सख्त लॉकडाउन का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुकम्मल लॉकडाउन का भी इंदिया दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने शहरियों से अपील की कि SOPs पर अमल करें, बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। और आपको बताएं कि सिविल एविएशन का मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने का बड़ा फैसला सामने आया। पाकिस्तान आमद पर पाबंदी वाले ममालिक की फहरिस्त में इजाफे को 3 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक C कैटेगरी में ममालिक मौजूदा पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करने के लिए फैसले को मौखर किया गया है। 38 ममालिक से पाकिस्तान आमद पर NCOC की हिदायत की रोशनी में पाबंदी लगाने का फैसला किया गया था, जिससे पाबंदी में शामिल ममालिक की तादाद 38 हो गई थी। भारतीय हाई कमीशन के अहदेदारों में कोरोना की तशखीस पर दफ्तर खारजा ने वजाहत कर दी है। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमिश्नर के 12 एहलकार और अहल खाना 22 मई को वागा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। तमाम अफराद के पाकिस्तान दाखिले पर कोरोना से मुताबिक हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा गया। तो पाकिस्तान पहुंचने पर एक भारतीय एहलकार की अहलिया को कोरोना टेस्ट मस्बत निकला। NCOC ने हाई कमीशन के एहलकारों, अहल खाना, ड्राइवर्स को करंतना होने की हिदायत की है। भारतीय हाई कमीशन को NCOC गाइडलाइंस पर अमल दरामद का कहा गया है। और अब आपको बताएं कि इसराइल से जंग बंदी के बाद गजा में बहाली का काम आगाज हो गया है। हमास के रजाकार और शहरी अपनी मदद आप के तहत तामीर नौ के कामों में मसरूफ हो गए हैं। 11 दिन तक जारी रहने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमलों से गजा में पानी, बिजली और मवासलात की सहूलियात को शदीद नुकसान पहुँचा है। बहाली के काम में शहरियों की बड़ी तादाद रजाकाराना तौर पर हिस्सा ले रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन में सीज़ फायर को बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। न्यूयॉर्क से वतन वापसी पर कहा, फ़लस्तीन में जो खून रेजी हो रही थी उसमें वक्फा आ गया। फ़लस्तीनियों के खून का हिसाब कौन देगा? मसला फ़लस्तीन पर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल होना चाहिए। OIC ने और AIC के साथ मिलकर सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दरख्वास्त की कि वो एक हंगामी इजलास तलब करें। उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए खूरेजी को बंद करने के लिए और जो एक इस्तिराब की कैफियत थी उसको देखते हुए उन्होंने एक हंगामी इजलास का फैसला किया और वो इजलास मुनक़िद हुआ। और उस इजलास की पहली ही नशिस्त में अल्लाह ताला ने मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों की बात सुनी और सीज़ फायर का ऐलान हुआ। फ़लस्तीन मज़ाहमती करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मसला कश्मीर पर खुफिया मुज़ाकरात और सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी। यकजहती फ़लस्तीन रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि एक एक शहीद फ़लस्तीनी बच्चे का हिसाब लिया जाएगा। लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा।
जमात इस्लामी का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में फलस्तीन मार्च। खवातीन बच्चों की बड़ी तादाद भी फलस्तीनी परचम थामे सड़कों पर आ गए। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान किया जाए, मजम्मती करारदादों से बात नहीं बनेगी। पूरी उम्मत का यही ऐलान है कि अल कुद्स के आजादी तक यहूदियों के साथ हमारी जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तहरीक हम्मास फलस्तीन के सरबरा इस्माइल हानिया ने भी मार्च से खिताब किया और इसराइली दहशतगर्दी और जाहिरियत के खिलाफ आवाज उठाने पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। अला क़दियतिल उम्मा फ़ी फ़लस्तीन व जमअना अल्लाहु बिकुम फ़ी रिहाबिल अक़सा क़रीबन व मा ज़ालिका अला अल्लाह बिअज़ीज़। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि इसराइली हमले पर मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी सवालिया निशान है। जब इसराइल ये हमले कर रहा था तो हुक्मरानों की सतह के ऊपर एक खामोशी तारी थी, लेकिन फिर जब अवाम निकल कर खड़े हुए, अरब व अजम में निकल कर खड़े हुए, तो फिर उसके बाद हुक्मरान तबका भी कुछ जागा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएं। फलस्तीन मार्च में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमात के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बुरहान मुस्तफा के साथ अली रजा, GTV न्यूज, कराची। अगर बात करें सिंध की, तो सिंध का चप्पा चप्पा भी फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। नौशहर फ़िरोज़, उमरकोट, नौशहर फ़िरोज़, कोट DG, मीरपुर खास, ढरकी और तलहार में भरपूर अवामी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। इसराइली मज़ालिम, जारहियत और बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर रतरडेरो में रैली निकाली गई। दड़ो, उमरदराज, नौशहर फ़िरोज़, कोट DG, मीरपुर खास, डहरकी में भी भरपूर अवामी एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि आलमी दुनिया मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम बंद कराए। उधर न्यूयॉर्क में गजा पर इसराइली हमले के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मसला कश्मीर के हल और फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम बंद कराने के हक़ में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए थे और वो बैतुल मक़दस की आज़ादी के हक़ में नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। और अब कुछ बात करेंगे सियासत की। हुकूमत किसी दबाव ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह और दो टूक पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक़ पूरा कर ले, इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की IMF की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। जून तक FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की खुशखबरी भी सुनाते हुए उन्होंने कहा, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। जब तक FBR का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, हुकूमत मकरूज़ ही रहेगी। आम आदमी के लिए भी स्कीमें लेकर आएंगे जिसमें रोज़गार प्रोग्राम भी होगा। मुल्क में ग़िज़ाई अजनास का खसारा तेज़ी से बढ़ रहा है। इमरान खान ने 2 करोड़ अफराद को दोबारा गुर्बत में धकेल दिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बिजली की कीमतें 60% तक पहुँच चुकी हैं। हुकूमत ने सेहत के बजट में कमी की, एक्सपोर्टर्स को भी तकलीफ दी गई। इसी हवाले से आपको मज़ीद भी बताएं, और अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ को लंदन में ख़तरा है तो पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ जेल सबसे महफूज जगह है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने लीगी कायद को मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा, अगर जहांगीर तरीन ने गैर कानूनी काम नहीं किया तो वो सुर्खरू होंगे। अगर वो कह रहे हैं उनको खतरा है तो मैं मियाँ साहब को मशवरा दूंगा फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आ जाए। लंदन जो है दियारे गैर में बैठे हुए, अल्लाह जाए कोई खुदा न खास्ता वहाँ पे कुछ हो जाए तो उनका अपना मुल्क है, अपनी धरती है, इधर आए वापस आए। जेल से गया है वो जेल ही वापस जाएगा ना, और तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन बड़ी महफूज जगह है, बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर रखा जाएगा। PDM जो है वो बेचारे अपने बदन के नीचे दब गए, वो पूरी उनकी तहरीक ही खत्म हो गई। तो इस वक्त सियासी हलचल जरा कम है, तो जरा मीडिया के अंदर और कुछ नहीं, इसका जरा शोर ज्यादा है। और अगर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया तो वो सुर्खरू हो जाएंगे, लेकिन कानून का जो तकाजा है वो जरूर पूरा होगा।
और अपोजिशन जमातों को मुत्तहद करने के लिए शहबाज शरीफ मुतहरिक हो गए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को इशाइये पर मदऊ कर लिया। PDM में शामिल जमातों समेत पीपल्स पार्टी और ANP को भी दावत दी गई है। ज़राए ने पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की शिरकत की तस्दीक भी कर दी है। इस्लामाबाद में होने वाले इशाइये को PDM में नई जान डालने की कोशिशों में अहम करार दिया जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आज रुकन पंजाब असम्बली की हैसियत से हलफ उठाएंगे। तनख्वाह और मराहत ना लेने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन का बाइकआउट करना और मैदान खुला छोड़ना इससे भी ज़्यादा बड़ी गलती होगी। सीट छोड़कर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना अजीब मंतक होगी। और रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार हो गई हैं। प्रोजेक्ट पर कायम होने वाली फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी टूट चुकी है। हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी को 3 TOR पर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। हुकूमत ताहाल नई फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी नोटिफिकेशन भी जारी ना कर सकी है। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट पर दस्तखत ना करने पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक को तब्दील किया गया था। इंक्वायरी कमेटी में कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक और एडिशनल कमिश्नर जनरल जहांगीर अहमद को भी शामिल किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त और सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास हुआ। CPEC मनसूबों के तहत सरमायाकारी मसाइल और उनकी फौरी हल पर गुफ्तगू की गई। इजलास में सरमायाकारों के लिए वीज़ा इजरा में हायल रुकावटें और दूर करने के इक़दाम की हिदायत की गई। कराची में CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन के क़याम की भी फैसला किया गया और वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुफस्सल प्लान मुरतब करके पेश किया जाए। चीन और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पूरे खत्ते की तरक्की का रास्ता CPEC से होकर गुजरता है। बाहमी मफाद के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। शामिल करेंगे दीगर आम खबरें और आपको बताएं कि शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर भी चलाया गया। फायरिंग के तबादले में 6 डाकू मारे गए और 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं की फायरिंग से 3 एहलकार जाम शहादत नोश कर गए और 3 शदीद जख्मी भी हुए। SSP शिकारपुर का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। कच्चे में अमन व अमान के लिए जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। कच्चे में अमन बहाल होने तक खामोश नहीं बैठेंगे। कराची के 6 नौजवान ईद उल अज़हा के लिए जानवर लेने और तफरीह करने टंडो मोहम्मद खान गए, मगर उनमें से 3 की वापसी न हो सकी। 3 नौजवान नहर में नहाते हुए डूब कर जाँ बहक हो गए, जिन्हें नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे वसीम हैदर की रिपोर्ट में। कराची के इलाके अब्बास टाउन के रिहायशी 6 दोस्त तफरीह करने और ईद उल अज़हा के लिए जानवर खरीदने टंडो मोहम्मद खान गए, मगर किसी को क्या पता था कि उनमें से 3 लड़कों के घर क़यामत का मंजर होगा। टंडो मोहम्मद खान में फुलैली नहर में 4 दोस्त नहाने के लिए गए, जिनमें से 1 को तो बचा लिया गया, मगर 3 मौत की वादी में चले गए। जाँ बहक होने वाले अब्दुल रहमान, अजलान सोमरो और अवैस एक ही बिल्डिंग के रिहायशी थे। अजलान सोमरो के वालिद का कहना था कि वो अपनी माँ को बताकर गया था। अपनी मम्मा को बता के गया था, तो ज़ाहिर है मम्मा डराया तो था उन्होंने, मगर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि भाई वो वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे तो आज दोपहर में इतला मिली कि वो तो कल से गए हुए थे वहाँ पर। जाँ बहक होने वाले नौजवान अब्दुल रहमान के चचा का कहना था कि वो हाफिज कुरान था, जबकि उसके वालिद मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। भाई वो लड़का तो अच्छा था, हाफिज कुरान था, सिपाही यहाँ पढ़ाता था मदरसे में बच्चों को। यहाँ पर बोल के गया कि हम हैदराबाद घूमने जा रहे हैं। तीनों नौजवानों को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन यासिर आदिल के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। बन्नू की माल मंडी में जिला इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान 2 अरब से ज़ायद की कमर्शियल अराजी वागजार करा ली गई है। मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट देखिए।
जिले इंतजामिया बन्नो की जानब से माल मंडी में गुज़िश्ता 3 रोज से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर खान ने बताया कि बन्नो में अरसा से माल मंडी की अरबों मलियत की जमीन पर लोग काबिज थे और अलाटमेंट के कानूनी तकाजे पूरी नहीं कराए गए थे। जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात लोगों ने किए थे, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उसको हटा रही है। जब तक मुकम्मल तौर पर बिला इम्तियाज़ कानून के मुताबिक जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात है वो ख़त्म नहीं होते, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जितने भी सरकार की तरफ से ज़मीनें होती है या अलाटमेंट्स होती है वो ओपन ऑक्शन के थ्रू होती है ऑनलाइन। ऑपरेशन के दौरान 8 कनाल कीमती जमीन पर बनाई गई तमीरात भारी मशीनरी के जरिए गिरा दी गयी। इंतजामिया के मुताबिक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं बल्कि सरकारी अराजी वागुजार करा रहे हैं। ऑपरेशन तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। मोहम्मद वसीम, GTV न्यूज़, बनो। एंटी करप्शन ने पिंडी में कंप्यूटर सेंटर अवाद पर छापा मारकर कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद अख्तर से 50,000 रुपये बरामद कर लिए। एंटी करप्शन ने अवामी शिकायत पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के हमरा मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां मकान में छुपाई गई लाखों रुपये मालियत की गंदम तहवील में ले ली गई है। इंतजामिया, पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने मोहल्ला इस्माइलाबाद में मोहम्मद अकरम नामी शख्स के घर छापा मारा और 600 मन गंदम बरामद करके अपने कब्जे में ले ली। इंतजामिया के मुताबिक गंदम गैर कानूनी ज़ख़ीरा की गई थी, जिसे तहवील में लेकर सरकारी गोदाम में जमा करा दिया गया है। कोयटा में फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो वायरस के 2 मुश्तबा मरीजों को दाखिल किया गया है। दोनों मरीजों को कोंगो वायरस PCR टेस्ट लेबॉर्ट्री में भिजवा दिए गए हैं, जबकि दोनों मरीज जेर इलाज हैं। कोंगो वायरस के मुश्तबा मरीजों का ताल्लुक ज़ोब और मुस्लिम बाग से बताया जाता है। PDM में सिंध सूबे के कई अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, दादो, जामशोरो ज़िला में तेज़ हवाओं के साथ मिट्टी के तूफान का इम्कान है। मरासले में डिप्टी कमिश्नर को तमाम हिफाजती इक़दाम की हिदायत जारी की गई हैं। बलोचिस्तान में वाक़ मकरान कोस्टल हाईवे पर पिकनिक मनाने के बाद कराची वापस आने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अलमनाक हादसे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 5 जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक कराची से बताया जाता है, जो कुंड मलीर से पिकनिक मनाने के बाद कराची वापस आ रहे थे। पुलिस ने लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल उथल मुंतकिल कर दिया है। और अब कुछ बात करते हैं खेलों की। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। एलामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस एशिया कप को मुसलसल दूसरे साल मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना और टीमों की मसरूफ स्केड्यूल के बायस एशिया कप का इनेकाद मुमकिन नहीं है। 1 डे तर्ज का एशिया कप 2022 में शेड्यूल है। मुलतवी होने वाला एशिया कप अब 2023 में कराया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज़ के इनेकाद पर इब्तिदाई मुशावरत शुरू। ज़राए के मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का इम्कान है। पाक अफगान सीरीज़ का इनेकाद पर मुशावरत पर तय पाया कि अफगानिस्तान ने अगस्त में UAE में पाकिस्तान की मेज़बानी करना है, जबकि ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि दोनों बोर्ड सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ खेलने पर मुत्तफिक हैं और ऐसा पहली मरतबा होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ किसी सीरीज़ की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान में लड़कियों का खेलों में रुझान ज़्यादा नहीं। जो लड़कियां इस प्रोफेशन को अपनाती हैं वो भी शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियां अदा करने को ज़्यादा तरजीह देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बाहिम्मत खिलाड़ी भी हैं जो मां बनने के बाद भी अपने प्रोफेशन को कामयाबी से जारी रखे हुए हैं। लाहौर से सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सुपर विमेन एथलीट नीलम रियाज, जो 7 खेलों वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, साइकिलिंग, कराटे, वुशु, जिम्नास्टिक और पावर लिफ्टिंग में अब तक कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर 70 मेडल्स जीत चुकी हैं। कबड्डी और वेट लिफ्टिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट हमारी वुमेन की टीम है जिसने वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल लिया कबड्डी में। नीलम रियाज का कहना है कि वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। जल्द ही पाकिस्तान के लिए कोई टाइटल जीतेंगी। जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें पार्टिसिपेट करूंगी और दोबारा से इंशाल्लाह ताला फिट होके और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेकर आऊँगी।
नीलम रियाज 2017 की नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा 144 किलोग्राम वजन उठाकर सुपर वेट लिफ्टर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। मां बनने के बाद भी नीलम रियाज ने अपना पेशा ना छोड़ा और दोबारा से एक नई चैंपियनशिप का सेहरा अपने सर सजाने को तैयार है। जब हौसले जवां हो तो खवातीन हर मरहला पार करने के लिए तैयार रहती हैं। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर।